गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास के अंदर हम चार बेसिक वर्ड दिस, दैट, दीज, दोज, इन चार के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। जब हम किसी की ओर संकेत करके कोई बात कहते हैं, कोई पर्सन हो या कोई थिंग्स हो, तो वहाँ पर हम इन चार शब्दों का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं और हम उसका अध्ययन करते हैं। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड प्रोनाउन है तो प्रोनाउन मतलब ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाएंगे। दीज और दोज ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर यूज में आते हैं। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल है वो है दोज। जब कोई वस्तु एक वचन में होती है तो दिस का प्रयोग और बहुवचन में होती है तो दीज का प्रयोग, और जब वस्तुएं पास में होती हैं इस प्रकार से दिस और दीज का प्रयोग करेंगे। जब वस्तु एक वचन में हो तो दैट और जब वस्तु बहुवचन में हो तो दोज। लेकिन जब वे दूर होने चाहिए, थिंग्स दैट आर फार अवे, जो दूर होती हैं वहाँ पर दैट और दोज का प्रयोग करते हैं, और थिंग्स दैट आर क्लोज हियर दिस और दीज का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं दिस। ये लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। दिस ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। दिस हाथ और जो सेब का चित्र है वहाँ पर हम संकेत देखेंगे। आई लाइक दिस एप्पल पास में है, एक वचन में है, एक एप्पल के बारे में बात हो रही है तो आई लाइक दिस एप्पल। दैट चित्र के अंदर देखेंगे, यह भी सिंगुलर है, लेकिन जब यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर जो चित्र है वहाँ हाथ और जो सेब का जो चित्र है वो हाथ संकेत करते हुए बता रहा है कि सेब है वो दूर है। तो आई लाइक दैट एप्पल, आई लाइक दैट एप्पल। जब वस्तु पास में थी तो दिस का प्रयोग किया, और जब वस्तु दूर हो गई तो वहाँ पर अपन ने दैट का प्रयोग किया। अब इसी प्रकार से दिस का प्लूरल होता है बहुवचन दीज। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, हाथ है और एक से ज़्यादा सेब हो गई है, बहुवचन में हो गई है तो आई लाइक दिज एप्पल, मैं इन सेब को पसंद करता हूँ। पास में है, बहुवचन में है, दिज का प्रयोग कर लिया। अब देखेंगे दैट का प्लूरल हो जाएगा दोज। अब यहाँ पर जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पर चित्र आ चुका है, देखेंगे बहुत सारे सेब एक से ज़्यादा और हाथ है वो संकेत करते हुए दिखा रहे हैं कि दूर है। आई लाइक दोज एप्पल। अपने को यहाँ पर ये बात ध्यान में करनी है, जब वस्तु एक वचन में होती है, पास में होती है तो दिस का प्रयोग, बहुवचन में होती है, पास में होती है तो दीज का प्रयोग, जब वस्तुएं एक होती है और दूर होती है तो दैट का प्रयोग, और बहुवचन में होती है और दूर होती है तो वहाँ पर अपने को दोज का प्रयोग करना है। अब एक्सरसाइज देखेंगे, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। हाथ का संकेत चित्र घर के वहाँ देखेंगे, हाउस जो दे रखा है वो दूर है, ये जो कैट है वहाँ पर संकेत पास में दे रखा है, एक से ज़्यादा सेब है, एप्पल है वो पास में संकेत है, और जो कप केक्स है वो हाथ के संकेत के द्वारा दर्शाया गया है कि दूर है। ये जो एक्सरसाइज आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखना है, संकेत देखना है हाथ का। जब हम हाउस को देखते हैं तो दूर है, जो कैट है वो पास में है, एप्पल्स जो हैं वो भी पास में हैं, और कप केक्स जो हैं वे दूर हैं। तो जब आपको बताया हुआ है कि दिस, दैट, दीज और दोज, दिस एक वचन में पास में, दैट एक वचन में दूर, दिस बहुवचन में पास में, और दोज है वो बहुवचन में दूर की जो वस्तु होती है उनको हम संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। अब इस जो आपके सामने जो एक्सरसाइज दे रखी है फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, इनका हम आंसर देखेंगे तो आंसर आपके सामने ठीक इस प्रकार से होगा। देखते हैं हम आगे स्क्रीन पर। हाउस है दूर है, आपको ध्यान में होगा क्या आएगा, कैट है पास में है, आपको ध्यान में आएगा क्या है, क्या यहाँ हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। एप्पल्स है बहुवचन में है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, और जो कप केक्स है वो दूर है तो हम यहाँ पर इसके आंसर के अंदर क्या लिखेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपनी नोटबुक में इसको करने का, फिल इन द ब्लैंक्स करने का फिलअप करेंगे, और स्क्रीन पर आगे आने वाला जो आंसर है वो आप देखेंगे और उसका मिलान करेंगे।
हाउस दूर हैं, कैट पास में है, एप्पल्स पास में है, कपकेक्स जो हैं वे भी पास में हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा दैट हाउस इज़ नाइस, आई लाइक दिस कैट, दीज एप्पल्स आर रेड, आई थिंक दोज कपकेक्स लुक टेस्टी। आपको पहले ही अभी भी स्क्रीन पर आपको आंसर जब दिखाई दे रहे हैं तो हाथ के संकेत के द्वारा घर एक वचन में है, जो हाउस है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो दूर है सिंगुलर में है और दूर है। तो हम जब सिंगुलर में होता है और दूर होता है तो वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट हाउस इज़ नाइस, सिंगुलर है, कैट एक वचन में है सिंगुलर, आई लाइक दिस कैट, एप्पल्स प्लूरल में हो गए और पास में है, संकेत के द्वारा दर्शा रहे हैं कि हाथ का जो संकेत है जस्ट पास में ही है। तो दीज एप्पल्स आर रेड, कपकेक्स जो हैं हाथ के संकेत के द्वारा दर्शाया गया है कि दूर है। आई थिंक दोज कपकेक्स लुक टेस्टी। आपको जो आगे रूल्स बताए और उसके द्वारा जो अभी ये एक्सरसाइज हम लोगों ने हल की है ये आपके समझ में आ चुका होगा। एक बार वापस आप सुनेंगे। जब वस्तु पास में हो एक वचन में हो तो दिस का प्रयोग करना है, जब वस्तु दूर हो एक वचन में हो सिंगुलर हो तो वहाँ अपने को दैट का प्रयोग करना है, जब थिंग्स और पर्सन्स प्लूरल में हो, पास में हो, नियर हो तो अपने को दिस का प्रयोग करना है, और थिंग्स और पर्सन्स जो है वे प्लूरल में हो और दूर हो तो वहाँ पर अपने को दोज का प्रयोग करना है। आपके सामने स्क्रीन पर जो आंसर दिखाई दे रहे हैं, जो आगे एक्सरसाइज आया था उसका आंसर एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं। दैट हाउस इज़ नाइस, यहाँ दैट का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हाथ के संकेत के द्वारा दर्शाया गया है कि हाउस जो है वो हाथ के संकेत से दूर है। आंसर सेकंड, आई लाइक दिस कैट, क्योंकि यहाँ पर दिस का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि हाथ के संकेत के द्वारा बताया गया कि जो कैट है वो हाथ के जस्ट पास में ही है और एक वचन में है, इसलिए यहाँ अपन ने दिस का प्रयोग किया। आंसर थर्ड, दिस एप्पल्स आर रेड, यहाँ हमने दिस का प्रयोग किया क्योंकि हाथ के संकेत के द्वारा दर्शाया गया है कि एप्पल्स प्लूरल में है और जब वस्तु प्लूरल में होती है तो और पास में होती है, हियर होती है तो हम वहाँ पर दिस का प्रयोग करते हैं। अब एक और एक्सरसाइज आपके सामने दे रखी है, फिल इन द मिसिंग वर्ड, कैन यू सी ब्लैंक स्पेस बुक्स। अब यहाँ हाथ का जो संकेत है वो बुक्स जो पढ़ी हैं बहुवचन में है, एक से ज़्यादा बुक्स है, प्लूरल है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड है वो आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से सेकंड नंबर का जो एग्जांपल है, ब्लैंक स्पेस कार इज़ माय फेवरेट, संकेत के द्वारा दर्शाया गया है, सिंगुलर में है और पास में है। हम यहाँ पर इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है वो हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और अपना आंसर यहाँ लिखेंगे। कैन यू सी दोज बुक्स, आंसर फर्स्ट के अंदर दोज आएगा क्योंकि बुक्स जो है संकेत के द्वारा दर्शाई गई है, प्लूरल में है और दूर है। जब प्लूरल में है कोई सब्जेक्ट और वो दूर है तो अपने को यहाँ पर दोज का प्रयोग करना है। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ देखेंगे, दिस कार इज़ माय फेवरेट, यहाँ पर हमने दिस का प्रयोग किया क्योंकि दिस कार इज़ नियर द हैंड, क्योंकि हाथ का जो संकेत है वो इस कार को पास में दर्शा रहा है। देखिए आंसर वही है आपके सामने, कैन यू सी दोज बुक्स, क्या आप उन पुस्तकों को देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दिस कार इज़ माय फेवरेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।